भोलाराम और जादुई तोता। किसी गांव में भोलाराम नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। भोलाराम बहुत मेहनती था, लेकिन उतना ही भोला भी था। उसका एक सपना था, वह अमीर बनना चाहता था, लेकिन बिना मेहनत किए। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक एक आवाज आई, अरे ओ इंसान, जरा धीरे चलाओ कुल्हाड़ी। भोलाराम चौंका और देखा कि एक पिंजरे में एक बोलने वाला तोता बैठा है। तू बोल रहा है? भोलाराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, मैं एक जादुई तोता हूँ, तोते ने अकड़ते हुए कहा। भोलाराम ने झुककर कहा, माफ करना महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तोता बोला, अगर तू मुझे आजाद करेगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगा। भोलाराम की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पिंजरा खोल दिया। जैसे ही तोता आजाद हुआ, वह उड़ते हुए बोला, धन्यवाद। अब रोज सुबह उठते ही जोर से 3 बार बोलना, तोते महाराज कृपा बरसाओ, फिर देखना चमत्कार। भोलाराम ने वैसा ही किया। अगले दिन सुबह उसने जोर से कहा, तोते महाराज कृपा बरसाओ, तोते महाराज कृपा बरसाओ, तोते महाराज कृपा बरसाओ। पर हुआ कुछ नहीं। सिर्फ उसके बकरी ने मुंह मुंह करके उसे घूरा। दूसरे दिन फिर बोला, तीसरे दिन और जोर से बोला, मगर हर बार कुछ नहीं होता। अब गांव वाले हंसने लगे। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, कृपा बरसाने से पहले खेत में हल तो चलाओ। भोलाराम को गुस्सा आ गया, मुझे मेहनत से नहीं, जादू से अमीर बनना है। तभी गांव में एक चतुर पंडित आया। उसने भोलाराम को देखा और पूछा, तू क्यों दुखी है भाई? भोलाराम ने सारी कहानी बताई। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो तोता वाकई जादुई था तो अब तक अमीर बन गया होता। असली जादू तो तेरे हाथ में है, हल पकड़ और मेहनत कर। भोलाराम को गुस्सा तो आया, लेकिन बात सही लगी। अगले दिन से वह मेहनत करने लगा, खेत में नए तरीके अपनाए, सब्जियां भी उगाईं। कुछ ही महीनों में उसका खेत लहलहाने लगा। अब गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन वही तोता फिर आया और पेड़ पर बैठा। अरे भोलाराम, अमीर बन गया? तोते ने पूछा। भोलाराम ने हंसकर कहा, हाँ, अब मैं समझ गया हूं कि सबसे बड़ा जादू मेहनत है। तेरे चमत्कार से बेहतर है मेरी मेहनत के फल। तोता मुस्कुराया, शाबाश, अब तू असली अमीर है, दिमाग से भी और दिल से भी। जादू की उम्मीद में समय गंवाने से बेहतर है मेहनत करना। सफलता का असली चमत्कार हमारे हाथों में होता है।